ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पच्चीसवां श्लोक पाठ करेंगे। इसमें सारे शब्द बहुव्रीहि समास में है। मानापमानयोस्तुल्यः मित्रारिपक्षयोः तुल्यः सर्वारंभ परित्यागी। इसको हम देख रहे थे, अगले पृष्ठ पर देखिए भाष्य में। सर्वारंभ परित्यागी दृष्टादृष्टार्थानि कर्माणि आरभ्यन्ते इति आरंभाः। कर्म के लिए अन्य एक शब्द है आरंभ, आरभ्यन्ते इति आरंभाः। सर्वान् आरंभान् परित्यक्तुं शीलम् अस्य इति सर्वारंभ परित्यागी। सभी आरंभों को छोड़ने का सामर्थ्य हो, स्वभाव हो जिसका, सभी कर्मों का त्याग करने का स्वभाव हो जाए जिसका, वो है सर्वारंभ परित्यागी। देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेण सर्वकर्म परित्यागी इत्यर्थः। देह धारण मात्र को निमित्त लेकर जो कर्म आवश्यक है उतने कर्मों को कर लेगा। देह धारण में एक तो कहीं रहना होगा, आसन, फिर भोजन, शयन, स्नान आदि, वस्त्र, फिर जैसा उनका अपना व्यावहारिक जीवन में जो जिस स्थान पर वो है, जैसे समझो वो आचार्य स्थान पर हैं तो उनको पढ़ाना होगा, तो उनको पुस्तक भी चाहिए और उसके लिए जो जो आवश्यक है वो भी चाहिए। अगर वो संस्था लेकर बैठे हैं, संस्था का संचालन करना है वो करेंगे। अगर वो छोड़ दें तो भी ठीक है, कोई इसमें मतलब विवाद नहीं है। यहाँ ये कहा है कि देह धारण मात्र इसको निमित्त करके फिर आगे सर्वकर्म वो छोड़ सकते हैं। सर्वकर्म परित्यागी इत्यर्थः। टीका में उक्त विशेषणों गुणातीतो ज्ञातव्य इत्याह। इन सारे विशेषणों से जो युक्त होगा, उक्त विशेषण है समास विग्रह, उक्तानि विशेषणानि यस्य सह, क्योंकि विशेषण नपुंसकलिंग में है लेकिन यहाँ पुल्लिंग में है तो तुरंत समझ में आ जाए कि ये अन्य पद के लिए। गुणातीतः ज्ञातव्यः इत्याह गुणातीतः स उच्यते। आगे टीका में यदुक्तम उपेक्षकत्वादि तद विद्योदयात् पूर्वम यत्न साध्यम विद्याधिकारिणा ज्ञान साधनत्वेन अनुष्ठेयम्।
पहले इतना देखिए, यदुक्तम उपेक्षकत्वादि, उपेक्षकत्वादि ये कहाँ कहा? उपेक्षक शब्द नहीं आया था कहीं भाष्य टीका कहीं श्लोक में, लेकिन शब्द क्या आया था? उदासीन वदासीन। तो उदासीन जो था उसी के लिए यहाँ टीका में शब्द दे दिया उपेक्षक। उपेक्षकत्वादि तद विद्या उदयात पूर्वम, ब्रह्म ज्ञान के उदय के पहले यत्न साध्य, यत्न के द्वारा साध्य है, मतलब इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने आप उदासीन कोई नहीं होगा। उदासीनवत आसीन ये प्रयत्न साध्य है। किसके लिए? विद्याधिकारिणा, जिसको विद्या का अधिकार, मतलब जिसको विद्या प्राप्त है और जिसको ब्रह्मनिष्ठा चाहिए, उनको ये प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर कैसे अनुष्ठान करेंगे? ज्ञान का साधन है ये, ज्ञान साधनत्वेन अनुष्ठेयम। ज्ञान का अर्थ यहाँ अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान का ये साधन हो जाएगा उनके लिए। परोक्ष ज्ञान का साधन तो श्रवण आदि है, लेकिन जब तक वह परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष नहीं होता, उन्हें ये साधन भी करना पड़ेगा। क्या? उदासीन रहो, किसी के साथ आसक्ति न हो जाए, कहीं राग द्वेष न हो जाए। ये सतर्क जीवन जीना ये एक प्रकार का ध्यान है। सतर्क रहना अपने बारे में, स्वयं के बारे में, कहीं किसी विषय विशेष में आसक्ति न हो जाए। ये सभी जितने भक्त लक्षण में भी स्थितप्रज्ञ लक्षण, हाँ, और कहाँ कहाँ देखे, देखा कोई? क्या? 7वां अध्याय, 16 से 19 क्या क्या श्लोक हैं? और अन्य कहीं? दूसरे में तो हाँ स्थितप्रज्ञ, तीसरे में एक श्लोक है, और हाँ वही तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म भाव्यो हो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। और स्वामी जी ने जो बताया वो 1 मिनट, तृतीय का यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्य, ये दोनों श्लोक स्थितप्रज्ञ मेरे जीवन मुक्त के लिए। 7वां का कौन सा? नित्ययुक्तः नित्यभक्तिर्विशिष्यते एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थः। ठीक है, लेकिन वहाँ कोई लक्षण नहीं है। 7वें में लक्षण, 5वें में कोई क्या? चतुर्थ में, हाँ चतुर्थ में क्या बोले थे? जो भी जहाँ से कोई बोल रहा है तो स्पष्ट बोलिए आप। चतुर्थ में ब्रह्मार्पणम के पहले 6 श्लोक हैं। ये क्या संख्या क्या है? उसके पहले भी होगा, हाँ, वहाँ से शुरू करके कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनु। ये तो ये हमें करना है। क्या करना है? कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत्य। आगे यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, ये भी जीवन मुक्त के लिए। आगे नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ये किसके लिए है? जिनको कर्म करना पड़े लेकिन वो आसक्त नहीं होंगे। और दूसरे हैं कि सर्वे समारंभा
त्यक्ता, वो भी एक अलग प्रकार का जीवन मुक्त है। फिर आगे का श्लोक क्या है? शारीरम केवलम कर्म, तो आरंभ क्या है उसका? निराशीर यतचित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर। ये सब जीवन मुक्त के, तो ऐसे नहीं कि जीवन मुक्त द्वितीय अध्याय में है, 12वें अध्याय में है, हो गया और अभी आगे गुणातीत। हर अध्याय में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मतलब कहीं 1-2 श्लोक रहेंगे, कहीं 4 रहेंगे, कहीं 6 रहेंगे। 5वें अध्याय में स्वामी थोड़ा वहाँ से शब्द यहाँ पहुँचे, उसके पहले आप अगर दूसरा शब्द बोल दोगे तो ठीक से स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। हाँ, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वतः, ये हो जाएंगे। हाँ, फिर हाँ वो दोनों श्लोक पश्चिम सुनाना। तद्बुद्धय, ये अभी मांडुक्य में आया था, उद्धरण टीका में, तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तो हमें ये होना है क्या? तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा, ये हमें बनना है। मतलब ये कैसे होगा? उसी में बुद्धि रखनी है। जो जो वहाँ दिए हैं ये सब हमारे लिए अभ्यास है। तो देखो कितना दे दिया है। फिर 6ठे अध्याय में ये बताए थे, ये जो श्लोक था जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, 6-7 है ना। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, ये हमको करना है कि जब शीत उष्ण हो, मान अपमान हो, सम रहना। सम रहना का अर्थ ये है कि मानसिक स्तर पर तो रहना ही है, वास्तव में मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए शीत उष्ण सुख दुख मेरे लिए बाधित है। और उसके बाद ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। तो जो यहाँ दिया है वो पहले भी दे दिया था, उसके बाद वाला और भी महत्वपूर्ण है। हाँ, सभी लोग बोलेंगे वो श्लोक। क्योंकि बाह्य जो विषय हैं वहाँ समबुद्धि होना सरल है, व्यक्ति के साथ समबुद्धि होना बहुत कठिन है। क्योंकि विषय तो चुप रहेगा, वो कुछ कहेगा थोड़ा, तो वहाँ समत्व सरल है। व्यक्ति के साथ क्या है, आज जो व्यक्ति सुख देगा तो वाक्य पूरा करने की आवश्यकता नहीं, ये है समस्या। विषय में क्या है, जो आज सुख दे, समझो ये पुष्प आज बहुत सुगंधी है, ताज़ा है, रखेंगे, नहीं होगा तो बाहर। अब व्यक्ति से आप क्या करोगे? उठा के फेंक नहीं सकते। व्यक्ति से जीवन भर आपको व्यवहार करना होगा, चाहे आप समाज में रहो चाहे आश्रम में रहो। समझो आश्रम छोड़ के कहीं ऊपर जंगल में रहोगे, फिर अन्न क्षेत्र वो तो जाना ही पड़ेगा आपको, वहाँ भी वही लोग दिखेंगे। कहीं न कहीं आपको ये सीखना होगा कि मेरा मन मिथ्या है। जगत मिथ्या करते करते अपने मन को मिथ्या करना होगा। जब तक ये नहीं हुआ वेदांत की साधना पूरी नहीं होगी। तो ये बड़ी मांग है, अपने मन को ही मिथ्या समझ लेना कि यही सब विकल्प प्रकल्प उत्पन्न करते रहता है।
जहाँ सुख नहीं है वहाँ आज सुख देख लिया, फिर वहीं थोड़े समय बाद दुख देखेगा। ये मन का खेल है। तो ये जितना हम, ये भी बहुत महत्व, वहाँ देखो सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष सभी में समबुद्धि, और कितना कठिन है वो, लेकिन करना होगा। फिर सप्तम अष्टम नवम में इतने नहीं हैं, दशम एकादश ये सब फिर सीधे द्वादश में मुख्य है, और अभी ये चतुर्दश में। इतने तो बहुत हैं अभी के लिए, फिर आगे अष्टादश अध्याय में भी कुछ आएगा। हाँ, तो उपेक्षकत्वादि यद विद्योदयात् पूर्वम यत्न साध्यम विद्याधिकारिणा ज्ञान साधनत्वेन अनुष्ठेयम, ये सब ज्ञान साधन के रूप से इसका अनुष्ठान करना है। फिर आगे उत्पन्नायाम तो विद्यायाम जीवन मुक्तस्य उक्त धर्म जातम स्थिरीभूतम स्वानुभव सिद्ध लक्षणत्वेन तिष्ठति इत्युक्ते धर्म जाते विभागम दर्शयति। विद्या जब उत्पन्न हो जाए ब्रह्म विद्या, तो जीवन मुक्त हो जाओगे। जीवन मुक्तस्य उक्त धर्म जातम स्थिरीभूतम स्वानुभव सिद्ध लक्षणत्वेन तिष्ठति, अपने अनुभव से सिद्ध ऐसे लक्षण रूप में वह गुण वहाँ स्थित होगा। पहले जो यत्न साध्य है वो अब स्वभाव हो गया। यत्न साध्य जो है उसके लिए प्रयास होता है, स्वभाव में कुछ प्रयास नहीं। ऐसे स्वानुभव सिद्ध लक्षणत्वेन तिष्ठति इति उक्ते, इस धर्म में अब विभाग बताते हैं। वास्तव में जो भगवान भाष्यकार ने लिखा है उसको आनंद गिरि जी महाराज ने पहले ही बता दिया, भाष्य में वही पंक्ति दी है। उदासीनवत् इत्यादि गुणातीतः स उच्यते इति एतदंतम उक्तम। उदासीनवत् उस श्लोक से लेकर इस 25 श्लोक तक, यावत् यत्न साध्यम तावत् सन्यासिना अनुष्ठेयम। ये यत्न साध्य है और सन्यासिना अनुष्ठेयम। आपको और कोई अनुष्ठान हम करें कि न करें, गायत्री अनुष्ठान, ये अनुष्ठान, वो अनुष्ठान जो बहुत लोग करते हैं, जो वेदांत श्रवण करते हैं उनके लिए मुख्य, मतलब जिनका मुख्य साधन ये है। अभी जिनका चित्त विक्षिप्त है, पाठ में भले बैठते हैं, लेकिन उनको अन्य अन्य कर्मयोग ये सब आवश्यक है, वो भले अन्य अनुष्ठान करें। जो मुख्य अधिकारी है वेदांत के, उनके लिए ये अनुष्ठान है। यत्न साध्यम तावत् सन्यासिना अनुष्ठेयम किम गुणातीतत्व साधनम मुमुक्षो। मुमुक्षु के लिए गुणातीत होने के लिए ये साधन है, इसका अनुष्ठान। तो कोई कभी पूछ लिया कि क्या अनुष्ठान करते हो, तो कोई अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, यही हमारा अनुष्ठान है जीवन भर का। जीवन मुक्त होना, गुणातीत होना। स्थिरीभूतम, तो जब ये स्थिर हो जाएंगे, अनुष्ठान करते करते स्थिर हो जाए, तो स्वसंवेद्यम सत् गुणातीतस्य यतेः लक्षणम भवति इति। यह गुण जब स्थिर हो जाए तो स्वसंवेद्यम, जिसको टीका में कहा स्व अनुभव सिद्ध लक्षण। किसी अन्य को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं स्थित प्रज्ञ हूँ कि नहीं। क्यों? अब हमें स्वयं पता है कि मेरी प्रज्ञा कितनी विचलित हो गई, तो हम ही इसके परीक्षक हैं। गुणातीतस्य यतेः लक्षणम, ये गुणातीत का लक्षण स्वयं में आपको दिख जाएगा। श्लोक बोल लीजिए। प्रश्नद्वयम एवं परिहृत्य तृतीयम प्रश्नम परिहरति। 2 प्रश्नों का परिहार हो चुका। ये गुणातीत कैसे व्यवहार करता है इत्यादि।
कैर्लिंगैर त्रीन गुणानेतान अतीतो और किमाचार, ये दो हो गया। अभी तृतीय जो है उसका उत्तर देते हैं। तृतीयं प्रश्नं परिहरति। अधुना कथंच त्रीन गुणान अतिवर्तत इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम आह। तीन गुणों का अतिवर्तनम, उसके परे कैसे जाएंगे, तो कैसे कोई जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन च सेवते सह एतान गुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म भूयाय प्रातिपदिक इसमें क्या होगी? ब्रह्म भूयम, भूय, ब्रह्म भूय। ब्रह्म भूय कैसे बनेगा? ब्रह्म भूय, भूयो भावे करके एक सूत्र है। ब्रह्म भूय, तो भूय लगता है वहाँ सभी में। भूयो भावे क्या प्रत्यय होगा? ब्रह्म भूयाय, चतुर्थी ब्रह्मणः भावं तस्मै ब्रह्म भूयाय कल्पते। टीका में मत् शब्दस्य संसारी विषयत्वं व्यावर्तयति होना चाहिए। व्या दीर्घ, क्योंकि भगवान ने कहा माम, तो मत शब्द जो है वो किसके लिए है? तो भगवान कौन है? माम च ईश्वरम नारायणम सर्वभूत हृदयाश्रितम, सभी भूतों के हृदय में है वही नारायण। जो हम ओम नमो नारायण ऐसे सबको करते हैं, ये बुद्धि बने कि उस परमात्मा जो सभी का मूल स्वरूप है उसी को हम नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे सर्वभूत हृदयाश्रितम। टीका में तत्रैव नारायण शब्दान मूर्ति भेदो व्यावर्त्यते। ईश्वर में, ईश्वर नारायण से भी अभिन्न है। ऐसे नारायण शब्द से मूर्ति भेद अगर कोई कल्पना करता है तो नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे समझते हैं ईश्वर का अर्थ है शिव और नारायण अलग हैं, कोई ऐसा नहीं। और वो ईश्वर कैसा है? तटस्थ है कि नहीं? ताटस्थ्यम व्यवच्छिन्नति, उसका व्यवच्छेद करते हैं। मतलब तटस्थ का अर्थ क्या है? जैसे कुलाल, निमित्त कारण जिसको हम कहते हैं, कुलाल घट को बनाकर उसका घट के साथ अब कोई लेना देना नहीं। आप घट को कहीं अन्य स्थल पे ले जा सकते हो, कुलाल साथ में नहीं रहेगा। निमित्त कारण कार्य के साथ अनुगत नहीं होता, उपादान कारण कार्य के साथ अनुगत होगा। जहाँ घट जाएगा वहाँ मिट्टी जाएगी। तटस्थ ईश्वर का अर्थ है जगत बनाकर ईश्वर को जगत से अब कोई संबंध नहीं रहा, ये इस ईश्वर को कहा जाएगा तटस्थ ईश्वर। ये न्याय वैशेषिक वालों का ईश्वर ऐसा है, हमारा ऐसा नहीं। ताटस्थ्यम व्यवच्छिन्नति, तो कहाँ है वो?
सर्वभूत हृदयाश्रितम, सभी भूतों के हृदय में वही है, मतलब कार्य में जो अनुगत है, जो कार्य उस कारण के अभाव में नहीं रह सकता, कारण की सत्ता से आत्मलाभ जिसको प्राप्त है कार्य को, ऐसा वो कारण है। सर्वभूत हृदयाश्रितम, इसका भजन करना है। इस भगवान की भक्ति करनी है। किस भगवान की भक्ति करनी है? जो मंदिर में है, जिस पर हम जितना जल चढ़ाएं वो कुछ कहेगा नहीं, फल चढ़ाओ पुष्प, वो नहीं, वो जो सभी भूत के हृदय में है, उसकी भक्ति जब होगी तब गुणातीत हो जाओगे। यो यति ही कर्मी वा, दो प्रकार से अधिकारी भेद, मुख्याधिकारी भेदे न विकल्प। सन्यासी हो चाहे कर्मी हो, दोनों गुणातीत हो सकते हैं। देखो ये भी कह दिया इस श्लोक में, ऐसे मुख्य अधिकारी भी हो अमुख्य, मतलब किसी को रोका नहीं है, आप प्रयास करोगे तो हो जाएगा। भक्ति योगस्य यादृच्छिकत्वम व्यवच्छेत्तुम अव्यभिचारेण इति उक्तम। श्लोक में दिया माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग। व्यभिचारी भक्ति क्या होगी? भक्ति में व्यभिचार का अर्थ क्या है? अन्य अन्य भक्ति। अन्य अन्य भक्ति का अर्थ क्या है? विषयेषु आसक्ति। हाँ हाँ, क्या कहा? केवल विग्रह की नहीं। हाँ, परिच्छिन्नता। हाँ, मतलब आज समझो बहुत दुख है, भगवान मैं केवल आपको ही चाहता हूँ, फिर 10-15 मिनट में समाधान हो गया समझो, फिर कुछ अन्य, इसको भी चाहता हूँ, उसको भी चाहता हूँ, उसको भी। ये भी सिद्धांत है, इसको महात्मा लोग क्या कहते हैं? भी सिद्धांत। वेदांत में हमको क्या चाहिए? ही सिद्धांत, भी सिद्धांत नहीं। इसको भी चाहता हूँ, उसको भी चाहता हूँ, उसको भी नहीं, इसको ही चाहता हूँ, बस। समझ में आया ना? केवल एक ही, उसको कहा जाएगा अव्यभिचारिणी भक्ति। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो भगवान कहते हैं पहले तुम घूम लो, सब पूरा हो जाए फिर आओ। जब यहाँ हो तो केवल एक मैं, बस, और कुछ नहीं। तो किसी को पद चाहिए, किसी को धन चाहिए, कुछ प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ मान, ये वो चाहिए, वो बोले ठीक है जाओ, गुणातीत तब नहीं हो जाओगे। तो अन्य अन्य, इसको कहा व्यभिचार। भक्ति में व्यभिचार कि भगवान से भी प्रेम है लेकिन अन्य अन्य चीज से भी प्रेम है, ये है व्यभिचार प्रेम। और कोई मनुष्य भी ये नहीं चाहता कि मुझे जो चाहते हैं जो व्यभिचारी हो, प्रेम में व्यभिचार रखें। कौन ऐसा चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो भगवान क्यों ऐसा चाहते हैं? तो इसलिए भगवान ने कह दिया अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, भक्ति में बिल्कुल व्यभिचार न हो, ऐसा प्रेम हो। शब्द में सब बता देते हैं लेकिन उसको थोड़ा घूमते हैं तो समझ में आ जाता है। तो कहीं अन्य, जैसे अगर हम चाहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि को प्रेम करता हूँ, हम सभी अपनी बुद्धि को भी बहुत, क्योंकि हम बौद्धिक हैं, अपने मत का स्थापन हो, जो भी आपका कहीं किसी विषय में अगर आपने कुछ कह दिया, ठीक है, अब ये गलत है, तो आप क्या करोगे?
कितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे कि हाँ मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, मैं ये अपनी बुद्धि में भी हम बहुत प्रेम करते हैं, ये सब छूट जाए तब अव्यभिचारिणी भक्ति होगी। धीरे धीरे एक एक चीज़ समझ में आती है। तो इस भक्ति में न कदाचित यो व्यभिचरति, ये है अव्यभिचारेण भक्ति योगेन। तद व्याचष्टे न कदाचित यो व्यभिचरति, भक्ति योगेन इसकी व्युत्पत्ति देते हैं। भजनम भक्ति ही सैव योगः तेन भक्ति योगेन। भजनम का अर्थ है भक्ति। टीका में देखिए, भजनम परम प्रेमा स एव युज्यते, मतलब वहाँ जो कहा भजनम भक्ति, फिर आगे कहा सैव योगः, तो सा एव योगः, सा भक्ति ही एव योगः। वहाँ स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग लिंग व्यत्यय करके समान अधिकरण बताएं। यहाँ टीका में भजनम नपुंसकलिंग है, परम प्रेमा इसको पुल्लिंग करके बताएं। परम प्रेम कहाँ होगा? आत्मा में। क्यों? हाँ, क्या कुछ आपने क्या कहा? परम प्रेम का स्वरूप होने से। परम नहीं, प्रश्न ये है परम प्रेम कहाँ होगा? तो आपने उत्तर दिया आत्मा में। आत्मा में क्यों परम प्रेम होगा? वही परमानंद है। देखो इसमें अनुमान है। हाँ स्वामी जी बोलिए। हाँ, इस आत्मा पक्ष बनाएंगे हम। पर प्रेमास्पद, ये हो जाएगा हेतु। साध्य का होगा परमानंद अथवा हाँ परमानंद स्वरूप। पंचदशी में श्लोक है, इयमात्मा परानंदः परप्रेमास। ये सबको श्लोक, ये श्लोक तो कंठस्थ होना चाहिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः, तो पक्ष है आत्मा, परानंदः साध्य है। आत्मा परानंद स्वरूप है। क्यों? तो पर प्रेम का आस्पद है। यत्र यत्र पर प्रेमास्पदत्वं परानंदत्वं। दृष्टांत क्या दोगे? हाँ, तो व्यतिरेक ही दे दीजिए। घट व्यतिरेक है ना, घटवत, क्योंकि घट पर प्रेम का आस्पद नहीं है, वो आनंद नहीं देता। जो परम आनंद देगा उसको आप परम प्रेम करोगे। तो अभी भगवान कहते हैं जो मुझे परम प्रेम करेगा उसको अव्यभिचारी भक्ति होगी। ठीक है। अब भगवान को हम परम प्रेम कब करेंगे? जब हमें ये ज्ञात हो जाए कि भगवान ही सुख का आश्रय है, परम सुख का आश्रय है, आस्पद है, तब हम उनको परम प्रेम करेंगे। जब ये पता नहीं लगेगा कि परम सुख वहाँ है जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो हम परम प्रेम क्यों करें? प्रेम हम वही करेंगे जो सुख देता है। तो वहाँ सुख देखें पहले। इसका अर्थ है अन्य सभी जगह दुख देख लो, तब वो होगा। और अनुमान है तो कसा हुआ है, बिल्कुल व्याप्ति है इसमें। ये हो गया भक्ति योग। तेन भक्ति योगे न सेवते, इस भक्ति योग से जो सेवन करता है। सेवते पराचित्ततां विना सदा अनुसंदधाति इत्यर्थः।
पराग चित्तताम विना, चित्त बाहर न जाए ऐसे सदा अनुसंधान करना। तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा, तत्वम दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्वीभूतस्तदारामः तत्वाद अप्रच्युतो भवेत्, तब यह होगा। इसके पहले क्या कहा? तस्मादेवं विदित्वैन मद्वैते योजये स्मृतिम अद्वैतम समनुप्राप्य जड़वल्लोकमाचरेत्। अद्वैते स्मृतिम योजयेत्, ये है सदा अनुसंदधाति इत्यर्थः। भाष्य में भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य एतान यथोक्तान ब्रह्म भूयाय, देखिए भवनम भूयो ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति इत्यर्थ। अब वो मोक्ष के लिए समर्थ होगा जो ऐसे अव्यभिचारी भक्ति से भगवान को सेवन करना, मतलब भगवान को प्रेम करेगा, ऐसे सदा चिंतन करना। सह, टीका में देखिए, स भगवद अनुग्रह कृत सम्यक धी संपन्नो विद्वान जीवनेव मोक्षाय कल्पते। ये कब होगा? भगवद अनुग्रह कृत सम्यक धी संपन्न, भगवान के अनुग्रह से अब सम्यक धी मतलब संशय विपर्य रहित ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विद्वान जीवनेव मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति इत्यर्थ। श्लोक बोल लीजिए। विद्वान ब्रह्मैव इति अत्र हेतुं पृच्छति। ये विद्वान ब्रह्म है, इसमें हेतु क्या है? आप ब्रह्म हो भगवान, उसने आपकी भक्ति की, वो विद्वान ब्रह्म कैसे हो गया? ये प्रश्न है। कुतः एतत् इत्युच्यते, ऐसा क्यों? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ठीक है, शाश्वतस्य च धर्मस्य। अच्छा, आपके पुस्तक, हाँ, शाश्वतस्य च चाहिए, नए पुस्तक में नहीं होगा। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, अहम ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। अब प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ देखेंगे हम। अमृतस्य, ये ब्रह्म कैसा है? अमृत, अव्यय, शाश्वत, धर्मस्य, सुखस्य, एकांतिकस्य च प्रतिष्ठा हम। बाकी सारे विशेषण है उसी के लिए। प्रतिष्ठा प्रतिपूर्वक स्था धातु। फिर उपसर्गात स्था है, सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोवति, स्था है उसमें। मूर्धन्य आदेश करेगा। हाँ, आलोप आतोलोप टीचर से आलोप करके, ष्टुनाष्टु से ष्टुत्वम अजादितष्टाप करके प्रतिष्ठा। इसका श्लोक भाष्य देखिए। ब्रह्मणः परमात्मनो ही यस्मात् प्रतिष्ठाहम प्रतितिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठाहम प्रत्यगात्मा। ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ, ये अर्थ हुआ ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। अब ब्रह्म की प्रतिष्ठा क्या होगी? तो देखिए भाष्यकार ने कैसे कहा, प्रतिष्ठित प्रतितिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा। ब्रह्म कहाँ रहता है, मतलब ब्रह्म कहाँ उपलब्ध है,
तो ब्रह्म कहाँ उपलब्ध है? अहम रूप से, प्रत्यगात्म रूप से। इसलिए प्रत्यगात्म को क्या कह दिया? ब्रह्म की प्रतिष्ठा। ये एक प्रकार से अर्थ लगाया है। टीका, ब्रह्म शब्दस्य असति बाधके मुख्यार्थ ग्रहणम अभिप्रेत्य आह। ब्रह्म के तो अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण इत्यादि, लेकिन यहाँ ब्रह्म का मुख्य अर्थ लेने में कोई बाधक नहीं है। इसलिए असति बाधके मुख्यार्थ परिग्रहणम, मुख्यार्थ ग्रहणम परमात्मनः तम प्रति प्रत्यगात्मनो यत् प्रतिष्ठात्वम तद उपपादयति। प्रत्यगात्मनः प्रतिष्ठात्वम, षष्ठी निकाल देंगे तो प्रत्यगात्मा कस्य ब्रह्मणः। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या हो गया? प्रतिष्ठति अस्मिन्, मतलब यहाँ ब्रह्म उपलब्ध है। जैसे रामचंद्र जी कहाँ उपलब्ध होंगे? अयोध्या में नहीं, रामायण में। रामस्य अयनम, अयनम उनका स्थान है, तो वहीं आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार अयोध्या जाने की कहाँ आवश्यकता है? प्रतिष्ठात्वम तद उपपादयति, प्रतिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा। यद ब्रह्म कीदृशस्य ब्रह्मणः, कैसा है वो ब्रह्म? यद ब्रह्म प्रत्यगात्मनि प्रतिष्ठति किम विशेषणम इति अपेक्षायाम उक्तम। किम विशेषणम, समास का विग्रह कैसे करोगे? बहुवचन में इतने सारे विशेषण हैं। कानि विशेषणानि यस्य तत् ब्रह्म किम विशेषणम। अमृतस्य अविनाशिनो अव्ययस्य अविकारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य। ये ब्रह्म के लिए सारे हैं विशेषण। अमृत मतलब अविनाशी, अव्यय अविकारी, शाश्वत जो नित्य है, धर्मस्य, धर्म ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य, ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए जो जो आवश्यक है वो सभी। ये 9वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान के लिए धर्म शब्द प्रयोग किया। 9वें अध्याय में 3 श्लोक देखिए। अश्रद्ध ने 2 श्लोक देखिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। ये जो ज्ञान है ये कैसा है? धर्म्य, मतलब धर्म ही इसी को कहा ज्ञान। इसलिए यहाँ दे दिया ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य। टीका में तत्र अमृत शब्देन अव्यय शब्दस्य पुनरुक्तिम परिहरति। पहले अमृत कहा, फिर अव्यय क्यों कहते हो? तो कहते हैं अव्यय अविकारी। पहले कहा अविनाशी, मतलब षष्ठ विकार जो है उसका उसका निषेध कर दिया। अविकारी लेकर अन्य विकार का भी नाश करते हैं, निषेध करते हैं। आगे नित्य शब्द कहा टीका में, नित्यत्वम अपक्षय राहित्यम तेन पूर्वाभ्याम अपौनरुक्त्यम। नित्यत्व से क्या लिया? अपक्षय का निषेध, तो अंतिम विकार का निषेध कर दिया, अपक्षय का निषेध कर दिया। और अन्य विकार का निषेध किस शब्द से कर दिए? अमृत शब्द से, अव्यय शब्द से, अविकारी। प्रसिद्धार्थस्य धर्म शब्दस्य ब्रह्मणि अनुपपत्तिम आशंका है। जो प्रसिद्ध धर्म का अर्थ है, जैसे धर्म मीमांसा, ये अर्थ में नहीं लेना धर्म। यहाँ धर्म से ज्ञान योग धर्म। प्राप्यस्य सुखस्य आनंद रूपस्य
एकांतिकस्य अव्यभिचारिणः, ऐसा ये अव्यभिचारी है। अर्थेन्द्रिय संबंधोत्थम सुखम व्यावर्तयितुम ऐकांतिकस्य इति उक्तम। अर्थ इंद्रिय से जो सुख होगा उसका व्यावर्तन करते हैं ऐकांतिकस्य इति उक्तम, सुखस्य ऐकांतिकस्य च। अक्षरार्थ हो गया। अक्षरार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह। वाक्यार्थ बताते हैं। अमृतादि स्वभावस्य परमात्मनः प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा। अमृतादि स्वभाव वाला जो परमात्मा है, प्रत्यगात्मा उसकी प्रतिष्ठा है। सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते। पर प्रत्यगात्मा सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते, कि मैं यही परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं जगत का कारण हूँ, मैं ही जगत का अधिष्ठान हूँ, इस रूप से। तदेतद् ब्रह्म भूयाय कल्पत इति उक्तम। ये ब्रह्म भूयाय कल्पते इस शब्द का अर्थ हो गया। प्रतिष्ठा यस्मात् इति पूर्वेण संबंध है। पूर्व के साथ इसका संबंध कर दिया। प्रतिष्ठा यस्मात्, तस्मात् प्रत्यगात्मा परमात्मतया निश्चीयते सम्यक ज्ञानेन इति योजना। इसलिए परमात्मा प्रत्यगात्म रूप से सम्यक ज्ञान के द्वारा निश्चित होता है। सम्यक ज्ञान से क्या निश्चित होगा? प्रत्यगात्मा परमात्मा है, प्रत्यगात्मा जगत का अधिष्ठान है, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का विवर्त कारण मैं प्रत्यगात्मा हूँ, इस प्रकार से ज्ञान हो जाए। अस्य श्लोकस्य पूर्व श्लोकेन एक वाक्यताम आह। इस श्लोक की पूर्व श्लोक के साथ एक वाक्यता। एक वाक्यता का अर्थ है ये वाक्य शेष हो गया, यह वाक्य पूर्व वाक्य का वाक्य शेष हो जाएगा। यया च ईश्वर भक्त्या ईश्वर शक्त्या, ये तदेतत् कहाँ दिया है? तदेतत् ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये हो गया। आगे विवक्षितम वाक्यार्थम प्रपंचयति, इस वाक्यार्थ का थोड़ा विस्तार करते हैं। यया च ईश्वर शक्त्या भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तिर ब्रह्मैव अहम शक्ति शक्तिमतोर अनन्यत्वात् इति अभिप्राय है। भक्तों को अनुग्रह करने के प्रयोजन से ब्रह्म जो जैसे प्रवृत्त होता है, वही वास्तव में ईश्वर की शक्ति है। और ईश्वर शक्तिमान शक्ति से भिन्न नहीं है। शक्ति शक्तिमतोर अनन्यत्वम, अनन्यत्वात् मतलब अन्यत्व नहीं है इति अभिप्राय। 3-4 पंक्तियां हैं, पूरा कर दें? ठीक, पूरा करें। टीका में सा शक्तिर ब्रह्म एव इति कथम सामानाधिकरण्यम तत्र आह शक्ति शक्तिमतोर अनन्यत्वात्। ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति शक्तिमान एक ही है, ऐसे। ये एक व्याख्यान हो गया। व्याख्यानांतरम आह अथवा ब्रह्म शब्द वाच्यत्वात् सविकल्पकम ब्रह्म, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, तो ब्रह्म से लीजिए सविकल्प, तो मैं प्रतिष्ठा क्या हो जाएगा? निर्विकल्प। सविकल्प की प्रतिष्ठा मैं, निर्विकल्प, ऐसे। तस्य ब्रह्मणो निर्विकल्पको अहमेव न अन्य। तो सगुण ब्रह्म कहाँ रहेगा? निर्गुण में। सविकल्प ब्रह्म निर्विकल्प, ये पहले हमने विचार कर लिया। प्रतिष्ठा आश्रयः किम विशिष्टस्य अमृतस्य अमरणधर्मकस्य अव्ययस्य व्ययरहितस्य, जो ऐसा अमृत अमरण धर्म अव्यय इत्यादि है। किंच शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठा लक्षण। धर्म का अर्थ यहाँ ज्ञान निष्ठा, ज्ञाननिष्ठा लक्षणस्य धर्मस्य। सुखस्य तज्जनितस्य
ऐकांतिकस्य ऐकांत नियतस्य च प्रतिष्ठा अहम इति वर्तते। मैं प्रतिष्ठा हूँ, इसका अर्थ है ये सब मुझ में ही आपको मिलेगा। अमृतत्व कहाँ मिलेगा? ब्रह्म में। सुख कहाँ मिलेगा? ब्रह्म में। अव्ययत्व ब्रह्म में ही ये सब रहेंगे, ब्रह्म ही इनकी प्रतिष्ठा है। ऐसे टीका में देख लीजिए, विशेषणानि पूर्ववत अपौनरुक्त्यानि नेतव्यानि। सारे विशेषण में कोई पुनरुक्ति नहीं है, कोई किसी का निषेध करेगा, कोई अन्य विशेषण अन्य का निषेध करेगा। तद अनेन अध्यायेन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगस्य संसार कारणत्वं पंच प्रश्न निरूपण द्वारेण च सम्यक ज्ञानस्य सकल संसार निवर्तकत्वं। ये 5-6 प्रश्न पूर्व में कहे थे, उसमें से 5 प्रश्न का उत्तर जो होगा, तो अंतिम प्रश्न क्या है उसमें? छठा प्रश्न क्या था? जीवन मुक्त का लक्षण, वो छठा है, गुणातीत। कैसे वो मुक्त होगा? गुणेभ्यश्च मोक्षम कथम, ये बता दिया। पंच प्रश्न निरूपण द्वारेण संसार कारणत्वं च सम्यक ज्ञानस्य सकल संसार निवर्तकत्वं। सम्यक ज्ञान से समस्त संसार ही गुण है, सबकी निवृत्ति होने पर इति एतद उपपादयता मुमुक्षोर यत्न साध्यम गुणैहि अचाल्यत्वादि मुक्तस्य अयत्न सिद्धम लक्षणम। ये हो गया मुक्त का लक्षण। अयत्न सिद्ध मतलब बिना किसी प्रयास, सहज हो जाए। जैसे 15वां अध्याय हम पाठ करते हैं, जो करते हैं, सभी लोग नहीं करते भोजन के समय, लेकिन जो करते हैं वो कैसे करते हैं? सहज, मतलब रोटी देखते रहो और पाठ हो जाए। ऐसे गुणातीत संसार दिखता हो और गुणातीत रहे, सहज इतना हो जाए। अयत्न सिद्धम लक्षणम इति निर्धारितम। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर